जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के तहत सिधौली पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सरकार पर साधा निशाना। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के तहत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीती मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे सिधौली कस्बे के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने स्वयंभू श्री सिद्धेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद संतों ने शंखनाद करके व मौजूद सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का स्वागत किया। सिधौली कस्बे के मोहल्ला विवेक नगर निवासी समाज सेवी पीयूष शुक्ला गोपाली ने उन्हें मखाने की माला भेंट की तथा पत्नी व बेटे सहित उन्होंने शंकराचार्य जी का पूजन वंदन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता व भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का स्वागत सत्कार किया। बताते चलें कि बीती मंगलवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मिश्रिक के दधीच कुंड गए थे। वहां से पूजा अर्चना करने के बाद वह गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के तहत लखनऊ की ओर कूच कर रहे थे। तभी वह सिधौली कस्बे के अति प्राचीनतम व पौराणिक श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देवाधिदेव महादेव के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। उनके स्वागत सत्कार को लेकर समाज सेवी प्रशांत तिवारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके काफिले में पहुँचे थे। सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशांत तिवारी रास्ते से ही उनके काफिले के साथ हो गए थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का काफिला करीब 12:30 बजे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने पुष्प वर्षा करके शंकराचार्य जी का स्वागत किया। मंदिर पहुंचने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों के साथ श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए व पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह मंदिर प्रांगण में बने मंच पर पहुँचे, जहाँ पर समाज सेवी प्रशांत तिवारी व पीयूष शुक्ला गोपाली ने स्वामी जी का पूजन वंदन किया। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और दिखावे के लिए गाय को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि गायें 2 प्रकार की होती हैं। हम लोग भी गाय और गवे में अंतर रखते हैं, किंतु हम में और उनमें नियत का फर्क है। उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर इसलिए आए हैं ताकि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हम कई जगहों पर जा चुके हैं, किंतु उन्हें सिद्धि नहीं मिल रही है, जिसके बाद वह आज श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे हैं। सिधौली में स्थित पौराणिक श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद शंकराचार्य ने कहा कि सिद्धेश्वर महादेव दर्शन के बाद अब उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भाजपा के ही एक सांसद है, वो गायों को ही 2 भागों में बांट रहे हैं। जो गाय को मिथुन हैं, देखो बांटना तो हम भी बांट रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके में नीयत का अंतर है। हमारी नीयत क्या है कि गाय और गवै 2 चीजें हैं। गाय का मतलब होता है वो शासनातिमत्वम गौर लक्षण, जिसमें शासना और ककुद हो। शासना माने गले में लटकने वाला कंबल और ककुद माने कंधे की उभरा हुआ भाग। ये जिसमें होता है वो हमारी गाय होती है, शास्त्रों में लक्षण है। और जिसमें ये 2 कम हो, न के बराबर हो, वो गो सदृश है। तो गो सदृश जो होता है उसको गवै कहते हैं। तो गाय और गवै में अंतर है, ये हमारा शास्त्र हमको पहले से बता चुका है। तो हम गाय की सेवा करते हैं। जैसे मूत्र हमको चाहिए तो हम गाय का लेंगे, गवै का नहीं लेंगे। गोबर हमको चाहिए लीपने के लिए, पूजा के लिए, तो हम गाय का लेंगे, गवै का नहीं लेंगे। उसके लिए हम ये भेद हम भी रखते हैं, लेकिन हमारा भेद इसलिए है कि हम व्यवहार वैसा करें। उनका भेद क्या है कि गाय गवै का भेद जो है उसको अपने शब्दों में निरूपित करके और जो उनके द्वारा गौ हत्या हो रही है उसको जायज ठहरा देना, तो इसके कारण उनका विरोध हो रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर जमकर तंज कसा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि केशव प्रसाद मौर्य मंच से तो यह कह देते हैं कि प्रयागराज में जो हुआ वह गलत हुआ, किंतु उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह मौके पर आकर के पीड़ित बटुकों की बात सुने। इसी प्रकार दूसरे उप मुख्यमंत्री रेडीमेड बटुक लाकर उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं, किंतु जो वाकई पीड़ित हैं उनसे बात करने का समय नहीं मिल पा रहा। इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों से तो अच्छे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। महाराज जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि महाराज जी से माफी मांगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जी बटुकों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया।
देखिए बात यह है कि सीएम योगी तो नहीं बोले, हम उनको बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन माइक में दूर से बोलूंगा, जहां बुरा हुआ वहां नहीं जाऊंगा, जिन्होंने बुरा हुआ उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। ये कहाँ की बात है। वो कह रहे हैं कि बटुकों की चोटी उखाड़ना अच्छा नहीं था, फिर हम रेडीमेड बटुक मंगवाएंगे और उसके ऊपर फूल बरसा के तिलक लगा करके जलेबी खिला के आनंद कर लेंगे। जिन बटुकों को चोट लगी उनके पास भी नहीं जाएंगे। ये कहाँ का नियम है। तो ये दिखावा करने से तो अच्छा है कि कम से कम वो जोगी अपने अहंकार पे टिका हुआ है, दिखावा तो नहीं कर रहा है। हम उसको बेहतर समझते हैं इस मामले में। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार चाह रही है कि कोई जी हुजूरी वाले शंकराचार्य आ जाएं, किंतु हम उनकी बातों में जी हुजूरी नहीं करते, इसलिए यह लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अहंकार काफी बढ़ जाता है तब लोग इसी प्रकार के काम करने लगते हैं, किंतु जब तक हमारी अंतरात्मा हमारे साथ है तब तक ऐसे कथित लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे दर्ज करवा दिया। ऐसा है कि वो ये चाहते हैं कोई जी हुजूर शंकराचार्य आ जाए, तो वो वहां बैठ के जो हम कहें वो कहे जी हुजूर, जी जाका। तो अब जी हुजूर शंकराचार्य हम नहीं है तो हमको लगाने के लिए ना कोशिश करेंगे। ये उनकी यह प्रवृत्ति। ऐसा होता है कि जब अहंकार बढ़ता है ना तो फिर कोई भी सवाल उठाए अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि सब जी हुजूर हो जाए। तो उनका अहंकार सातवें आसमान पे पहुंच गया है। अब वो किसी के द्वारा प्रश्न उठाया जाए ये पसंद ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि जी हजूर तो हम हो जाएं। जी हजूर होने में हमको फायदा है, समझे कि नहीं? बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जी हजूर हो जाएंगे तो बाहरी फायदा होगा, ये जो अंतरात्मा है ना ये धिक्कारने लगेगी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी आत्मा हमको धिक्कार, दुनिया हमको धिक्कार दे, दुनिया हमको धिक्कार दे, दुनिया हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, हमको तब तक दिक्कत नहीं है जब तक हमारी आत्मा हमको नहीं धिक्कारती है। और जिस दिन आत्मा धिक्कार देगी उस दिन हम मर जाएंगे। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आज के युवाओं को सनातन धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए हमें खुद सनातन धर्म में बताए गए नियमों का पालन करना होगा। जब हम स्वयं नियमों का पालन करने लगेंगे तब आज का युवा हमसे प्रेरित होकर स्वयं सनातन की तरफ बढ़ जाएगा। महाराज जी, आज के युवाओं को सनातन धर्म की ओर कैसे प्रेरित किया जाए कि वो सनातन की तरफ बढ़े? आज सोशल मीडिया के जमाने प्रेरित करने का तरीका ये नहीं होता है कि हम उसको अच्छे अच्छे शब्द कहें। प्रेरित करने का तरीका ये होता है कि जो कुछ सही है वो हम करने लग जाएं। तो हम कह करके प्रेरणा नहीं देना चाहते बच्चों को, हम करके प्रेरणा देना चाहते। तो अगर हमारे किए जाने से कुछ कोई प्रेरित हो रहा हो, इसमें है कोई जो प्रेरित हुआ हो तो ये हो गए, ये देखो, अरे मैं 1008 देखता है, ये देखिए तो है ना। तो ये चरित्र से प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि वो काम करके दिखाएं, उस रास्ते पे चल के दिखाएं जिससे धीरे धीरे लोगों को सच्चा कार्य करने की और सच बोलने की प्रेरणा मिले। मंदिर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी मुद्दे पर साधु संत आपस में नहीं बढ़ते हैं। जब बात सनातन धर्म की होती है तब सारे साधु संत एक तरफ होते हैं, लेकिन जो दिखावे वाले साधु संत होते हैं वह दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। जो ऊपर से भी साधु है और अंदर से भी साधु है वह लोग सनातन धर्म के साथ खड़े रहते हैं, किंतु जो लोग ऊपर से साधु हैं किंतु अंदर से खोखरे हैं, ऐसे लोग चने की भांति नीचे बैठ जाते हैं। महाराज जी, कई मुद्दों पर साधु संत ही दो हिस्सों में बट जाते हैं, क्या इससे सनातन धर्म कमजोर होता है? ऐसा है कि साधु संत कमजोर बट नहीं सकते। जो साधु संत हैं वो नहीं बटते हैं। साधु संत एक तरफ हो जाते हैं और साधु संत का ड्रेस पहन करके जो असाधु हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। आपको हम उदाहरण बताना, रुको उदाहरण बता देंगे। इनको उदाहरण बताना चाहते हैं कि अपने लोग अगर चना घर में रखा है और उसको बाल्टी में डालें तो जो अंदर से भी चना है और बाहर से भी चना है वो नीचे डूब जाता है, और जो अंदर से खोखला हो गया केवल बाहर से चना है वो ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही ये संत एक साथ में
और असंत असंत एक तरफ हो जाए। मंदिर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बताते चले कि प्रयागराज में हुए कुंभ के दौरान प्रयागराज प्रशासन द्वारा शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों की चोटी खींची गई थी तथा उन्हें पीटा गया था, जिसके बाद से वह लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते चले आ रहे हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि सरकार के दबाव में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद सदन में सीएम योगी ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए थे। सीएम योगी के इस बयान के बाद शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीते दिनों यह बयान दिया था कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं, तो उन्हें 40 दिन का समय दिया जा रहा है। 40 दिन के भीतर वह साबित करें कि वह हिंदू हैं। अब बीती मंगलवार को शंकराचार्य द्वारा दिया गया 40 दिन का समय पूरा हो चुका है, जिसके बाद वह 40वें दिन लखनऊ की ओर कूच कर रहे हैं। 41वें दिन बुधवार को लखनऊ के आशियाने में वह बड़ी धर्म सभा लगाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रांतों व राज्यों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए लखनऊ जाते वक्त सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शंकराचार्य पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को आध्यात्म से जुड़ी कई बातों का ज्ञान भी दिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति के संरक्षक व नगर पंचायत सिधौली के अध्यक्ष गंगाराम राजपूत की अनुपस्थिति को लेकर काफी चर्चाएं रही। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया। दरअसल श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति के संरक्षक के रूप में नगर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाए कि श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का इस्तेमाल वर्तमान अध्यक्ष अपने राजनीतिक अड्डे के रूप में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा है कि वह मंदिर की सेवा करते हैं, किंतु सनातन धर्म के सबसे ऊंचे पद पर विद्यमान शंकराचार्य मंदिर में पहुंचे थे। ऐसे में उनकी मंदिर में अनुपस्थिति कई प्रकार के सवाल भी खड़े करती है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, समाज सेवी पीयूष शुक्ला उर्फ गोपाली, प्रशांत तिवारी, आचार्य मनीष पांडे, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष टिंकल तिवारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, भाजपा कार्यकर्ता उपेंद्र त्रिपाठी, गिरीश शुक्ला, आदित्य त्रिपाठी, बच्चे वाजपेयी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सिधौली से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।